भगवान को किसने बनाया? एक अनसुलझा प्रश्न। अनसोल्व्ड मिस्टीरियस ऑफ गॉड। जब आप ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते हो तो आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर इस धरती और ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। यह प्रश्न आपके दिमाग में भी बहुत बार आया होगा और आपने इसका उत्तर जानने की कोशिश भी की होगी। नेट पर सर्च भी किया होगा कि भगवान को किसने बनाया, लेकिन आपको इसका सही उत्तर कहीं पर भी नहीं मिला होगा। आपको सही उत्तर तब मिलेगा जब इसका कोई उत्तर होगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और मैं इसको एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा तो आप देखोगे नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसके 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि दुनिया के अंदर जो व्यवस्था है वह अपने आप नहीं बनी है, बल्कि उसको बनाया गया है, और वो भी किसी अदृश्य ताकत ने इन चीजों को बनाया है। उनका कहना सही हो सकता है। यह संभव है कि दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उनको भगवान ने बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो साबित करते हैं कि वे सब चीजें अपने आप ही बनी है। कुल मिलाकर भगवान होने या न होने दोनों ही संभावना मौजूद है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको भगवान को किसने बनाया प्रश्न का उत्तर 2 संदर्भों के अंदर देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है भगवान न हो ऐसा असंभव है। मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि भगवान नहीं होता तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हैं, और यदि आप सोच रहे हैं कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है तो भी आप गलत ही सोच रहे हैं। सच्चाई दोनों के बीच की है, जिसको आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम यह प्रश्न किसी धर्म के ठेकेदार से पूछते हैं कि भगवान ने हमको बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है, तो वे लोग इस चीज का सीधा सा उत्तर देते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, परंतु भगवान एक निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। चलो मान लेते हैं कि भगवान एक निराकार है, मतलब वे किसी का रूप ले सकते हैं, उनका खुद का कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान कुछ तो है। मतलब कोई ऐसी चीज तो है जिसको हम भगवान कह सकें। यदि ऐसी कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब भगवान नहीं है। हर एक चीज तय है कि भगवान का भले ही कोई आकार ना हो, लेकिन बिना आकार के ही चीजें हो सकती हैं। मैं यह कहूँ कि पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी पानी है। इसी तरह से मैं कहूँ कि हवा निराकार है, मतलब उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हवा है। बस यही ईश्वर के साथ है, भले ही उसका कोई आकार ना हो, लेकिन एक एनर्जी जरूर है। हम क्यों मानते हैं कि सब चीजों को भगवान ने बनाया है? बहुत से व्यक्ति यह मानते हैं कि इस दुनिया को भगवान ने बनाया है। उनके कहने का अर्थ है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको भगवान ने बनाया है। और उतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान ने बनाया है। दुनिया को भगवान ने बनाया है ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी भी हम दुनिया के पूरे रहस्यों को खोल नहीं पाए हैं। अभी भी बहुत से रिसर्च होने बाकी हैं। बस इन्हीं रहस्यों की वजह से हम मानते हैं कि दुनिया को भगवान ने बनाया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वह यह है कि दुनिया की व्यवस्था की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया को किसी ने बनाया है। मतलब इस दुनिया के अंदर हर चीज़ अपनी जगह सही पर है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यह सब चीज़ें सही जगह पर कैसे हैं? बस इसका उत्तर है भगवान की वजह से। यदि दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया तो कुछ तो गलत होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो कुछ भी गलत है ही नहीं। और इंसान जो चीज़ें बनाता है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर होती हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को हम बता दें कि उनका कहना सही है। हर चीज़ अपनी जगह पर व्यवस्थित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर चीज़ को सिर्फ भगवान ही व्यवस्थित कर सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने आप भी व्यवस्थित हो जाती हैं। इंसान को किसने बनाया है? यदि आप किसी भी आम आदमी से यह प्रश्न पूछेंगे कि इंसान को किसने बनाया, तो उसका उत्तर मिलेगा कि इंसान को भगवान ने बनाया है। लेकिन वास्तव में जहाँ तक मुझे लगता है कि यह सब सच नहीं है, यह मात्र आधा सत्य हो सकता है। इंसान को भगवान ने नहीं बनाया, वरन इंसान को बनाने वाली यही प्रकृति है। अब आप यह कहेंगे कि प्रकृति ही तो भगवान है, लेकिन प्रकृति भगवान नहीं है। भगवान एक अलग चीज है और प्रकृति उसकी रचना हो सकती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इंसान को भगवान ने नहीं बनाया तो इंसान कैसे बना? इंसान बना होगा उत्परिवर्तन की वजह से। आपको बता दें कि उत्परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से किसी नई जाति का विकास होता है। मतलब पुरानी जाति के डीएनए के अंदर कुछ बदलाव होता है, उससे नई जाति का विकास होता है, और इंसान का विकास भी कुछ ऐसे ही तरीके से हुआ होगा। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। लगभग 1.8 मिलियन साल पहले सबसे पहले होमो इरेक्टस का विकास हुआ था, जो आज के इंसानों से बहुत अलग थे। आपको पता होगा कि इन लोगों की उत्पत्ति बंदरों के डीएनए के अंदर परिवर्तन से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इंसानों का सबसे करीबी चिंपांजी था। इसी तरह से एक जाति के अंदर कुछ फेरबदल होते हुए इंसान की उत्पत्ति हुई। होमो इरेक्टस की यदि आप शक्ल देखेंगे तो वह आपको बंदर के जैसा नजर आएगा, लेकिन आज के बंदर इंसानों से बहुत अलग हो चुके हैं।
अब तक इंसानों की 15 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। मतलब हर एक प्रजाति अपने करीबी से ही पैदा हुई है। यह सिर्फ इंसानों के अंदर ही नहीं, वरन जानवर भी अपने करीबी दूसरी प्रजातियों से पैदा हुए हैं, जैसे गधा, घोड़ा और जेब्रा। कहने का मतलब इतना है कि इंसान को किसी भगवान ने नहीं, वरन प्रकृति ने ही बनाया है। इसके अलावा प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार इंसानों के अंदर और दूसरी जाति के अंदर परिवर्तन होते रहे हैं। प्राकृतिक वर्ण का मतलब है प्रकृति खुद चुनती है कि कौन सा परिवर्तन जीवों के अंदर होना चाहिए और उस हिसाब से डीएनए के अंदर बदलाव होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप कुछ भगवान के बारे में जानते हैं तो।